अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक सहाबी को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इश्तियाक हुआ। उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर दावत देना चाहता हूँ। ये हमारे लिए बड़ी सआदत है। बीवी ने कहा, जरूर दावत दें। उस सहाबी ने छुरी उठाई और एक भेड़ ज़बह की। बीवी खाना पकाने में मशगूल हो गई और सहाबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए मस्जिद नबी चले गए। सहाबी के दो छोटे छोटे बेटे थे। एक बेटे ने अपने बाप को भेड़ ज़बह करते हुए देखा था। बाप के जाने के बाद उसने अपने छोटे भाई से कहा कि काश तू होता तो देखता कि अब्बू ने भेड़ कैसे ज़बह की थी। क्या मैं तुझे बताऊं? छोटे भाई ने जवाब दिया, हाँ हाँ जरूर बताओ। बड़े भाई ने छुरी उठाई और छोटे भाई की गर्दन पर चला दी और उसकी गर्दन काट दी। जब बच्चे की चीखें माँ के कानों में पड़ी तो उसने अपने बेटे को डांट कर कहा, तूने क्या कर दिया? बड़ा बेटा माँ की मार से बचने के लिए छत पर दौड़ा और छत से गिरकर मर गया। जब माँ ने दोनों बच्चों की लाशें देखी तो वो मुंह पीट कर रह गई, मगर उसने इतने बड़े सदमा के बावजूद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना पकाने में कोई कोताही न की। उसने अपने बच्चों की लाशें उठाई और दूसरे कमरे में रखकर उन पर कपड़ा लपेट दिया। कुछ देर बाद उसका शोर रसूल पाक को अपने घर लेकर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कमरे में बैठ गए। बीवी ने अपने शोर को बुलाकर सारा माजरा सुनाया और उससे कहा कि अपने दिल पर काबू रखना और नबी अकरम की दावत में कोई खलल पैदा न होने देना। सहाबी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाना पेश किया। अभी आपने लुकमा तोड़ा था कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आप पर नाजिल हुए और कहा कि आप अपने मेजबान से कहें कि मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तेरे बेटे यहाँ आकर न बैठेंगे। नबी अकरम ने मेजबान से फरमाया, अपने दोनों बेटों को भी यहाँ पर बुला लो। मेजबान ने कहा, या रसूल अल्लाह, दोनों बच्चे हैं, वो खेलने कूदने के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं, वो पता नहीं कब वापस आएं। आप बिस्मिल्लाह करें और खाना खाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नामुमकिन है क्योंकि ये अल्लाह सुब्हान तआला का हुक्म है। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे मर चुके हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके जनाजे यहाँ ले आओ। सहाबी उठा और दोनों बेटों के जनाजे ले आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ पढ़ी और अल्लाह सुब्हान तआला से उनकी जिंदगी की दरख्वास्त की। अल्लाह सुब्हान तआला ने आपकी दुआ कबूल की और बच्चे जिंदा हो गए और उठ बैठे। आपने उन्हें दस्तरख्वान में अपने साथ बिठाया। बच्चों ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने वालिद के साथ मिलकर खाना खाया। बाज़ उलमा ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात की तादाद 4000 बयान की है। उनमें से कुछ मोजज़ात ग़ज़वात के वक्त वक़ू पज़ीर हुए। मसलन अगर जंग के दौरान किसी मुसलमान फौजी का कोई उज़्र कट जाता तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता। आप उसके कटे हुए हिस्सा को बाकी हिस्सा के साथ मिलाकर आबेदान लगाते तो वो फौरन जुड़ जाता था और जख्म का निशान तक भी वहाँ बाकी न रहता था। जंगे बदर में मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू जहल से जंग की। अबू जहल ने मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पाँव में तलवार मारी जिससे उनका पाँव कट गया। सहाबा कराम ने जख्मी हालत में उठाकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। उस वक्त वो दर्द की शिद्दत से कराह रहे थे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कटे हुए हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ मिलाया और आबेदान लगाकर ऊपर पट्टी बांध दी। कुछ देर बाद सहाबा ने उनकी पट्टी खोली तो उनका पाँव बिल्कुल ठीक था और जख्म का निशान तक दिखाई न देता था। जंगे हैबर के किलों को मुसलमानों के लिए फतह करना एक चैलेंज बन चुका था। मुसलमान जब भी हमला करते तो यहूदी सख्त हमला करते और मुसलमान लश्कर नाकाम होकर वापस आ जाता था। एक किला के पहलवान का नाम मरब था। वो बड़ा ताकतवर पहलवान था। जब वह मुसलमानों के मुकाबला में आता तो मुसलमान उसके सामने ठहर न पाते थे।
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि कल मैं अलम उस मर्द को दूंगा जो खुदा और उसके रसूल का मुहिब होगा और खुदा और उसके रसूल का महबूब होगा। वो जमकर हमला करने वाला होगा, भागने वाला ना होगा। अल्लाह सुब्हान ताला उसके हाथों पर अपनी मदद नाज़िल करेगा। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली कहाँ हैं? सहाबा कराम ने अर्ज किया, उनकी आंखों में दर्द है, लिहाजा वो आराम कर रहे हैं। आपने फरमाया, उन्हें यहाँ ले आओ। हजरत अली अलैहिस्सलाम को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया। आपने अपनी उंगली से थोड़ा सा लाबेदान उनकी आंखों पर लगाया तो वह फौरन तंदुरुस्त हो गए और यहूदियों से जंग करने के लिए उठ खड़े हुए। अमीर अल मोमिनीन ने जंग का नक्शा ही तब्दील कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने यहूदी लश्कर को तहस नहस कर दिया और उनके किला के मजबूत दरवाजे को उखेड़ डाला और उनके किला को कब्जा में ले लिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम का अपना बयान है कि उसके बाद पूरी जिंदगी उनकी आंखें कभी खराब नहीं हुई। एक दफा का वाक़या है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद साहबियों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक जगह पर उन्होंने पड़ाव किया। उनके पास खाने के लिए एक बकरी थी। सहाबा में से एक ने कहा, मैं इसे ज़बह करूंगा। दूसरे ने कहा, मैं इसकी खाल उतारूंगा। तीसरे ने कहा, मैं इसका सालन तैयार करूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लकड़ियां इकट्ठी करूंगा और आग जलाऊंगा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप हरगिज तकलीफ न करें, हम खुद ईंधन जमा करेंगे और आग जलाएंगे। आप आराम से बैठे रहें और तमाम काम हम पर छोड़ दें। नबी अकरम ने फरमाया, मैं तुम पर अपने लिए कोई बर्तरी या फकीयत पैदा नहीं करना चाहता और मैं किसी पर अपना बोझ नहीं डाल सकता। अल्लाह सुब्हान ताला को ये सख्त नापसंद है कि जो दूसरों पर बोझ बना हुआ हो। रवायात में लिखा है कि एक कनीज ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मेरा मालिक मुझसे बदसलूकी से पेश आता है, लिहाजा आप मेरे साथ चलें और उसे कहें कि वह मुझसे बदसलूकी का रवैया इख्तियार न करे। आपने कनीज को साथ लिया और उसके मालिक के दरवाजे पर गए। जब उसने अपनी कनीज पर रसूल अल्लाह का ये लुत्फ़ो करम देखा कि वो उसकी सिफारिश कर रहे हैं तो उसने उस कनीज को राह खुदा में आज़ाद कर दिया। बेशक अल्लाह सुब्हान ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ऐ अल्लाह, हम सब को नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा और हम सब को वैसा बना दे जैसा तू हमें देखना चाहता है। आमीन सुम आमीन।